मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, आखिरकार लंबे समय के बाद बड़ी राहत वाली खबर आई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों से हो रही जंग आखिरकार रुक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। ईरान भी कई शर्तों के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है और सबसे खास बात यह है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति जताई है। जंग की वजह से वैश्विक बाजार में काफी अस्थिरता थी। बड़ी खबर यह भी देखिए, ईरान अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम पर भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम उस संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं जिस पर सहमति बनी है। भारत सरकार ने कहा, आशा करते हैं इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI वगैरह भी नहीं बढ़ेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 8 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ सहित पूरे प्रदेश के लिए रिफाइनरी के अलग मायने हैं। प्रोजेक्ट में बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स व सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जनवरी से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें जल्द ही कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पीएम मोदी 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले पीएम 28 फरवरी 2026 को अजमेर दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने अजमेर के कायड विश्राम स्थली में प्रदेश में 16,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। और अब पीएम बाड़मेर आ रहे हैं। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस रिफाइनरी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और बायो प्रोडक्ट्स के उत्पादन से माल ढुलाई भी बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए बालोतरा में पचपदरा के बीच बंद पड़ी रेल लाइन को भी दोबारा शुरू करने की तैयारी है। बालोतरा से पचपदरा और रिफाइनरी साइट तक करीब 12 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राजस्थान से जुड़े 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसमें जयपुर मेट्रो फेज 2 और पचपदरा रिफाइनरी की प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट को सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से जयपुर शहर के लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में असमय बारिश और ओलावृष्टि जहां आम लोगों को तो भले ही गर्मी से राहत दे रही हो, लेकिन प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों की सबसे अहम गेहूं की फसल खराब होने से उनके आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है, वहीं दूसरी ओर जो उन्हीं फसलों को लेकर मंडी में सही दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने मंगलवार देर शाम सरस घी 20 रुपए महंगा कर दिया है। बढ़ोतरी बाजार में कल बुधवार से लागू हो गई है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक अब सरस का 1 लीटर घी सामान्य पैकेट 551 के बजाय 571 रुपए में मिलेगा। 1 लीटर गाय का घी 570 की बजाय 590 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 5 लीटर का टिन पैक 2740 रुपए में मिलता था, अब यह बढ़कर 2840 रुपए का हो गया है। और 15 किलोग्राम का टिन पैक जो पहले 9,345 रुपए में मिलता था, अब वह 9,495 रुपए में मिलेगा। इसका सीधा मतलब है आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के साल भर बाद भी चुनाव नहीं करवाने के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच के कारण प्रदेश में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। पंचायतों और नगरीय निकायों में 1 साल से ज्यादा समय से चुनाव नहीं करवाए जाने और उनकी जगह सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। गहलोत ने कहा, सरकार अलग अलग बहानों के पीछे छिपकर चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। एक और बड़ी और दुखद खबर, सलूम्बर जिले में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। चिंताजनक बात यह है, झल्लारा और लसड़िया क्षेत्र में पिछले 7 दिनों में 7 बच्चों की मौत हो गई है। 2 अलग अलग गाँव में मंगलवार को परिजन 4 और 5 साल और 2 महीने के बच्चों को लेकर सलूम्बर अस्पताल लेकर पहुंचे। उनमें भी उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आई थी। जयपुर और उदयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम गाँव में जाकर जाँच कर रही है। में अभी तक 500 से ज्यादा परिवारों का सर्वे कर चुकी है। इनमें करीब 20 बच्चों में हल्के बुखार के लक्षण थे। अब देखिए, जांच के बाद ही पता चल सकेगा आखिरकार 2 गांव में 7 बच्चों की मौत अचानक क्यों हो गई। हाल ही से बड़ी खबर, अक्सर आपने देखा होगा 13 साल की उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स और स्कूल में पढ़ाई में उलझ जाते हैं, लेकिन टेक्सटाइल कारोबारी के बेटे आगम जैन ने एक अलग ही रास्ता चुना है। महज 7 साल की उम्र में सांसारिक सुख त्यागने का फैसला करने वाला यह किशोर अब 23 अप्रैल को गुजरात के पालिताना में जैन दीक्षा ग्रहण करेगा। आगम का कहना है कि संसार के सारे रिश्ते नश्वर है, असली सुख वैराग्य और भगवान महावीर के बताए गए मार्ग में है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में 10 फीट लंबी सुरंग मिली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की जांच में सैन्य क्षेत्र की परिधि के पास डूंगर कॉलेज परिसर में मंगलवार को इस सुरंग का खुलासा हुआ। सुरंग मिलने के बाद इससे सक्रिय जासूसी नेटवर्क की ओर इशारा किया था। हालांकि पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह 2 सगे भाइयों का प्रयास था। दोनों शराब पीने के आदी थे। दोनों के पास अपना घर भी नहीं है। ऐसे में दोनों ने मिलकर सैन्य क्षेत्र की परिधि के पास अस्थायी घर बनाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वर्ष 2026 की पूरक परीक्षाओं के फॉर्म 15 अप्रैल से भरवाए जाएंगे। वहीं 7 मई से प्रायोगिक और 14 मई से सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होगी। 10वीं में पूरक परीक्षा के सर्वाधिक 27,678 परीक्षार्थी है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 5वीं कक्षा में सत्र 2026 और 27 में नया नियम लागू हो सकता है। अब 5वीं में भी छात्रों को फेल किया जा सकता है। दरअसल अब तक नो डिस्टेंशन पॉलिसी का ब्रेक लागू था, लेकिन अब सरकार इसे हटा रही है। फेल होने पर उसी कक्षा में विद्यार्थी को रोके जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पढ़ाई और मूल्यांकन में सख्ती और गंभीरता बढ़ेगी। दरअसल 8वीं के बाद अब 5वीं स्तर पर भी नियम लागू होगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पहले 5वीं क्लास तक का कोई बच्चा फेल नहीं होता था, या जब उसके नंबर कम आते थे उसके बावजूद भी उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब नया नियम लागू होगा। अब 5वीं में भी छात्रों को फेल किया जा सकता है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट में आई तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी इसका असर देखा गया। बुधवार को दोनों कीमती धातुओं ने नई ऊंचाई को छुआ। चांदी 13,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 4200 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 4,000 रुपए तेज होकर 1,46,000 रुपए 10 ग्राम पर रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर के अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 21,400 रुपए, इसबगोल बिकी अधिकतम 13,500 रुपए, गवार का भाव रहा 5,450 रुपए। वहीं बीकानेर में सरसों का भाव रहा 5700 से 6500 रुपए और पीली सरसों बिकी अधिकतम 7800 रुपए। नागौर के अनाज मंडी में सौंफ का भाव रहा अधिकतम 11,000 रुपए, सरसों बिकी 6300 रुपए, इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,000 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 23,000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान में इन दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से मंगलवार के बाद बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद ओलावृष्टि देखी गई। हालांकि कल इस विक्षोभ का असर पूर्वी राजस्थान पर अधिक दिखाई दिया।
इससे पहले मंगलवार को फलौदी, सिक्कर, नागौर, जैसलमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब मौसम विभाग ने कहा है कि आज 9 अप्रैल से मौसम लगभग पूरी तरह शुष्क होना शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल यानी कि कल से तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।